रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा उठ जाओ ने, सहरी का वक्त हो गया, बहुत थोड़ा वक्त रह गया। छोड़ दीजिए, दफा हो जाइए यहाँ से, मर जाए, सोने दे मुझे। रूह अफ़ज़ा आज का बिगैर सहरी का रोजा रखवाएगी? उठने, नहीं तो हम चप्पल उठा के तुमरे मुंह पे मार देंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की कि आप मुझे चप्पल उठा के मारेंगे? मैं यतीम यसीर हूँ या मेरे सर पे कोई नहीं है? नहीं अम्मी जान, मैं तो आपका टेटवा दबा दूंगी। मैं आज के दौर की औरत हूँ, कोई पुराने वक्तों की शाकरा फाकरा नहीं हूँ जिनकी चंडाल सासें उन पर जिंदगी तंग कर देती थी और वो कोनों खुदरों में मुंह छुपाकर रोने लगती थी। Your mind is very, very sick. Your mind is very filthy. अल्लाह, परवरदिगार, अरे अरे हमका बहुत बड़ा गाली दिए है अंग्रेजी में, वो भी रमजान शरीफ का शुरुआत में, पहले रमजान में। वो भी पहले रमजान में। मेरी मम्मी तो मुझसे कहा करती थी, रूह अफ़ज़ा ऐसे गंदे नीच खानदान में शादी मत करो। तुम्हारी सास तो मुझे मूसा कॉलोनी में कोई झींगा मछली बेचने वाली औरत लगती है। तुम मेरी नाजो पली बेटी, कैसे एडजस्ट करोगे इतनी गंदी फैमिली में? खामोश हो जाओ रूह अफ़ज़ा, हमारी माँ का एहतराम तुम पर वाजिब है। अरे अपनी करतूत देखे तुमने, छोटी सी आदमी रमजान आते ही उस्तानी राहत बन गए। मुझे अखलाकियात पे दर्ज दोगे? मुझे बताऊं तेरे कारनामों की लिस्ट तेरी माँ को? बोल बताऊं? अरे रूह अफ़ज़ा खुदारा रमजान का एहतराम तो कर लो। हाँ मैं रमजान का एहतराम करूं और तेरी माँ अखलाकियात का जनाजा निकाल के रखती। ए रूह अफ़ज़ा ज़बान संभाल के, अभी हमरा हाथन में भी दम है और हमरा पैरों में भी। अभी हमरा हाथों में भी दम है और पैरों में भी। देख ले मेरे पिद्दे शौहर, इधर आकर देख ले अपनी माँ की इखलाकियात। अगर इसने कभी मुझ पर हाथ रात चलाने की कोशिश की तो मैं सीधी आत्मा जहांगीर के पास जाऊंगी और तुम्हारी सारी फैमिली को जेल के अंदर चढ़ाऊंगी। अरे रूह अफ़ज़ा जाओ ने, सहरी बनाओ, सहरी का वक्त बहुत कम रह गया। तेरी मौत तेरा टाइम भी कम रह गया है। देख रहा है मकसूदवा, देख रहा है बज़ात का बकवास। और तुम देख लो अपनी माँ का रमजान का एहतराम। बज़ात कह रही है मुझे और गालियां दे रही हैं। हाँ? तुमका कौन मशवरा दीस रहे का ऐसा औरत ब्याह के लाओ के जिसका शकल होवे ना अकल, जिसका शकल होवे ना अकल। ओहो, जब आप जैसी जहनी पसमानदा औरत की शादी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा था मेरे लिए। खाला खुर्शीद तो मेरी बात बहुत बड़े बिजनेसमैन से चला रही थी। वो बंदा एक दिन मुझे देखने मेरे घर भी आया था। मैंने सुर्ख कमीज के साथ जामनी चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था और ये बड़ा दुपट्टा पहना था। हाँ, जब मैं चाय लेके उसके सामने आई तो वो मुझे टिकटिकी बांधे 5 मिनट तक देखता रहा। सोच रहा होगा कि ई बला को तो चिड़ियाघर में होना चाहिए था। वेरी जेलस पीपल, घटिया नीच फैमिली। वो तो मर मिटा था मुझ पर। पप्पू खुर्शीद से कहने लगा कि आंटी प्लीज इस चांद को मेरे आंगन में उतार दीजिए। वो तो मेरे डैडी अड़ गए, कहने लगे नहीं, मैं अपनी रूह अफ़ज़ा की शादी किसी पठान फैमिली में करूंगा। असल में डैडी लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली मेरी मम्मी की वजह से अपने खानदान से कट गए थे, इसीलिए वो अपने खानदान के किसी वजह पठान लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते थे। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि आपके इस छुटके से लड़के ने फोन पर लंबी लंबी बकवासें करके मुझे शीशे में उतार लिया। वरना रूह अफ़ज़ा के दिल तक रसाई हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। रूह अफ़ज़ा ई वक्त पुराना दास्तान बयान करने का कोई जरूरत नहीं है। और ये तो इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि इसका मुंह पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, झूठा। ओहो अम्मी जान, आप तो जैसे बड़ी सच्ची हैं। मकसूद की चचाजाद बहन पपोली ने मुझे खुद बताया कि आप तो इतनी बड़ी झूठी हैं
कि आपने पपोली की अम्मा के कमेटी के पैसे हड़प करके कुरान शरीफ पे हाथ रख के झूठी कसम खाई कि आप पपोली की माँ को पैसे दे चुकी हैं। आजकल तो ड्रामों में दिखाते हैं कि कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने वालों का कैसा इबरतनाक अंजाम होता है। अल्लाह, मैं भी आपका इबरतनाक अंजाम देखने को बहुत बेचैन हूँ। सुना है मरते वक्त जानवरों की सी शक्ल हो जाती है। आओ, आओ, आओ। रुक जाओ। बदतमीज बेगैरत इंसान, तू इस सोच में गुम है कि ये बदबख्त तेरे लिए पराठे थोपे और तू जो है डटकर खाए और बगैर फजर की नमाज पढ़े सो जाए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? रूह अफ़ज़ा को तो उसके मम्मी डैडी ने आज तक हाथ नहीं लगाया और उसकी ससुराल में उससे ये सलूक। हजरात, सहरी का वक्त खत्म होने में 20 मिनट बाकी है। सिर्फ 20 मिनट? 25 मिनट। रुक जाओ, जाओ जाओ ने 5 मिनट का अंदर अंदर पराठा लेके आओ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे से कहो कि होटल से पराठा लेकर आए। तुम्हारी बकवास ने मेरे मूड को तहस नहस कर दिया है। रुक जाओ। आवाज नीचे अम्मी जान, चिल्ला मैं भी सकती हूँ, मगर फर्क यह है कि मेरे पास तालीम का जेवर है और आप चिट्टी जाहिल अनपढ़। हम जाहिल? हम कमाल? अरे जाहिल अनपढ़। हट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम तो अरे मेरी अरे मैं हट जा से छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह आ जाता है।